बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इसे लो बेस एग्ज़ाम विद जहांगीर। डेटा कम्युनिकेशन यूनिट 4 कंप्यूटर साइंस क्लास 9th। इस वीडियो की जो हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन से हमारी मुराद क्या है। फिर उसके बाद हम डेटा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जिस तरह डेटा ट्रांसमिशन, एनालॉग एंड डिजिटल डेटा, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय डेटा कम्युनिकेशन। द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जब डेटा जाता है तो इसको हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके कंप्यूटर से किसी स्विच तक, राउटर तक या दूसरे कंप्यूटर तक या किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस तक आपका डेटा जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम डेटा कम्युनिकेशन कहेंगे। अच्छा, लेकिन उससे पहले कनेक्शन और कम्युनिकेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। कनेक्शन जो है कनेक्ट, और एक को हम कम्युनिकेट कहते हैं। कनेक्ट का मतलब ये है कि कनेक्ट हों, लेकिन उनके दरमियान मीनिंगफुल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा जो है वो नहीं होता, तो फिर वो सिर्फ कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता। अच्छा, इसके बाद हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं। अच्छा, डेटा कम्युनिकेशन के लिए हमें कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए होगा। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को ही चाहिए होगा विच इज़ द कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। मतलब ये है कि डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए हम डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। और डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसमें मुख्तलिफ हार्डवेयर्स को और सॉफ्टवेयर को मिला के जो है हम इस काबिल बनाते हैं कि दो डिवाइसेस जो है एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकें। मिसाल के तौर पर हमारे नेटवर्क्स होते हैं, या अगर आपका मोबाइल है तो मोबाइल नेटवर्क है, या कंप्यूटर का नेटवर्क है तो कंप्यूटर का नेटवर्क में एक तो आपका कंप्यूटर हो गया, दूसरी आपका मोडेम हो गया। मिसाल के तौर पर पीटीसीएल वालों का आप लोगों ने लिया हुआ है, डीएसएल कनेक्शन लगाया हुआ है, उसका जो मोडेम है। इसके अलावा स्विचेस होते हैं, राउटर्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आपकी केबलिंग होती है और सॉफ्टवेयर भी आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जिस तरह आप, सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, मिसाल के तौर पर आप कोई वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है उनके मिलाने से हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है। अच्छा, उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन में ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर इस्तेमाल होते हैं, सो यू शुड नो कि क्या चीज़ें हैं। डेटा, सबसे पहले डेटा की बात की जाती है क्योंकि हमारी सारी कहानी शुरू ही डेटा से होती है। तो डेटा इज़ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। हमारे पास जो फैक्ट्स होते हैं या फिगर्स होते हैं, या सादा अल्फाज में हमारे पास हिंसे होते हैं, या लिखाई होती है, या ऑडियो होती है, या इमेज होती है, उन सब को हम क्या कहते हैं? उसको हम कंप्यूटर साइंस में डेटा कहते हैं। इट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है? डेटा है। उसके बाद हम डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं। डेटा ट्रांसमिशन से हमारी क्या मुराद है? सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह मालूमात के भेजने को हम डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। लेकिन टेक्निकली जब हम बात करते हैं, एक्चुअली डेटा ट्रांसमिशन वी मीन्स सेंडिंग स्ट्रीम ऑफ बिट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टेक्निकली जब हम बात कर रहे होते हैं, अब आपको ये मेरी वीडियो सुनाई दे रही है और दिखाई भी दे रही है, या आप किसी को ईमेल करते हैं या किसी को वीडियो भेजते हैं, तो वो एक्चुअली वीडियो नहीं जा रही होती, वो सबसे पहले जो है बिट्स में कन्वर्ट होती है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ बिट्स जो है वो एक जगह से, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जा रहा होता है। सो डेटा ट्रांसमिशन मीन्स सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट टेक्निकली इट इज़ अ सेंडिंग स्ट्रीम ऑफ बिट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, उसके बाद हम एनालॉग डेटा और डिजिटल डेटा किसे कहते हैं? एनालॉग डेटा जो है इट इज़ कंटिन्यूस डेटा, हैव नो फिक्स वैल्यू। एक लिमिट होती है, लेकिन उस लिमिट के अंदर जो है उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। मिसाल के तौर पर, एग्जांपल में भी मैंने लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि मिसाल के तौर पर आपकी दो वैल्यूज़ हैं, एक है 1 और एक है 2। अब 1 और 2 के दरमियान आपकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती, कंटिन्यूसली जो है वो चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर अब अगर मैं कहूँ कि 1.1, 1.2, 1.3 अप टू 2 तक मैं जाऊँ, तो ये सिर्फ डिवीजन नहीं है। अब 1.1 और 1.2 के दरमियान फिर मजीद आप आगे जा सकते हैं, 1.01, 1.02, 1.03, इस तरह 1.99 तक जाएगा। अब
پھر جب میں بات کروں گا کہ 1.01 اور 1.02 کے درمیان پھر بھی جو ہے نا یہ بہت سارا ڈیٹا موجود ہے. 1.001 1.002 اس طرح 1.999 تک جاؤ پھر جو ہے نا آپ کا 1.002 آئے گا. اب جو ہے 1.001 جو ہے اور 1.002 جو ہے اس کو آگے مزید جو ہے نا بڑھاتے جاؤ تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا, یہ کنٹینیوس ہوتا ہے. سو دس از ایک لمٹ تو ہوتی ہے لیکن ان کی کوئی فکس ویلیو نہیں ہوتی. ان لمٹ کے درمیان جب سگنل جا رہے ہوتے ہیں, میں سگنل کی بات کر رہا ہوں, وہ جو ہے کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ ڈیٹا جو ہے کنٹینیوس ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈیجیٹل ڈیٹا آتا ہے. ڈیجیٹل ڈیٹا میں ڈسکریٹ ڈیٹا ہوتا ہے اور اس کی فکس ویلیو ہوتی ہے. مثال کے طور پر بائنری 0 اور بائنری 1. اب ان کے درمیان جو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, یا تو بائنری 0 ہوگا یا بائنری 1 ہوگا. اب ان کے علاوہ اور کوئی آپشن اس میں نہیں ہوتا, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈیجیٹل ڈیٹا. اچھا, اس کے بعد ہم سگنلز کی بات کرتے ہیں. سگنلز آر کالڈ چینجز آف فزیکل کوانٹیٹیز. جب کسی فزیکل کوانٹیٹی میں چینجز آتی ہیں, ویریشنز آتی ہیں, تو اس کو ہم سگنلز کہتے ہیں. مثال کے طور پر ٹمپریچر ہے, ٹمپریچر جو ہے وہ لمحہ بلمحہ فکس نہیں ہوتا, چینج ہوتا رہتا ہے. پریشر ہے, ہارٹ بیٹ ہے ہمارا, وہ بھی جو ہے نا چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن ہمارا جو کام ہوتا ہے ایز اے کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ, ہمارا الیکٹریکل سگنلز کے ساتھ کام ہوتا ہے. What do we mean by electrical signal? Changes in voltage or current with time. ٹائم کے ساتھ آپ کے کرنٹ میں یا وولٹیج میں جو چینجز آتی ہے اس کو ہم الیکٹریکل سگنلز کہتے ہیں. It has two types. اس کے دو قسمیں ہیں. سب سے پہلا جو ہے ہمارے پاس انالاگ سگنلز ہیں. انالاگ سگنلز جو ہے جس طرح انالاگ ڈیٹا کنٹینیوس تھا, اسی ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کا کام ہی سگنل کا ہوتا ہے. انالاگ ڈیٹا انالاگ سگنلز ہی میں جاتا ہے, تو انالاگ جو ہے اسی طرح کنٹینیوس فارم میں ہوتا ہے. چینجز ود ان ا رینج, ایک رینج کے اندر جو ہے وہ چینج اس میں ہوتا رہتا ہے. ایگزامپل, انالاگ سگنلز جو ہوتے ہیں وہ بالکل اسی طرح جو ساؤنڈ ویوز کے سگنل ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے یہ موومنٹ کرتے ہیں. ٹرانسمیشن اس کی ہوتی ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک. جس طرح ہمارا آواز جو ہوتا ہے, ساؤنڈز کی جو یونٹ ہے ڈیسی بیل, اس میں کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے, تو اسی طرح انالاگ سگنلز جو ہے ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ کے اندر جو ہے انالاگ سگنل کی جو انالاگ سگنل میں جو ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے وہ اس میں جا رہا ہوتا ہے. اچھا, ڈیجیٹل سگنل سوئچ بٹوین ٹو فکس پوائنٹس یا ٹو فکس ویلیوز. اس میں ہمارے پاس مثال کے طور پر لو اینڈ ہائی وولٹیج, دو وولٹیج ہوتے ہیں. مثال کے طور پر +5 وولٹ ہے اور 0 وولٹ ہے. تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ جب سگنل میں کنورٹ ہوتا ہے تو یا 0 پہ ہوگا یا +5 وولٹ میں ہوگا. تو ہمارے پاس نارملی لو وولٹیج کو بائنری 0 سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ہائی وولٹیج کو ہم بائنری 1 کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو دیز آر سم بیسک ٹرمز. ہم نے بات کی ڈیٹا کی, سب سے پہلے ہم نے بات کی ڈیٹا کمیونیکیشن کی, ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم کے بارے میں ہم نے بات کی. پھر ہم نے ڈیٹا کی بات کی, ڈیٹا کے بعد ہم نے بات کی ڈیٹا ٹرانسمیشن کی. پھر اس کے بعد ہم نے انالاگ ڈیٹا اور ڈیجیٹل ڈیٹا کو دیکھا. پھر اس کے بعد ہم نے سگنلز کی بات شروع کی. سگنلز میں ہم نے الیکٹریکل سگنلز کو دیکھا. ہم نے کہا کہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, انالاگ سگنلز اور ڈیجیٹل سگنلز. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کمپوننٹس آف اے کمیونیکیشن سسٹم. ایک کمیونیکیشن سسٹم جو ہوتا ہے ان میں کون کون سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہے ہماری کمیونیکیشن کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں یا ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہے اور سب سے ضروری بھی ہے وہ سینڈر ہے, کیونکہ وہی انیشیٹ کرتا ہے, مطلب جہاں سے آپ کی کمیونیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے. جس طرح ابھی آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ابھی میں بول رہا ہوں تو میں سینڈر ہوں, آپ سن رہے ہیں تو آپ ریسیور ہیں. تو ہم جب ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم میں بات کریں گے, ڈیوائسز کی بات کریں گے, تو ہمارے پاس دا ڈیوائس وچ سینڈز دا میسج, وہ ڈیوائس جو میسج بھیجتا ہے اس کو ہم سینڈر کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل اٹ کین بی اے کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, موبائل فون, ٹیلی فون, ہینڈ سیٹ ایٹسیٹرا. مطلب کوئی بھی ڈیوائس جس پہ جو ہے ڈیٹا آپ کا یا میسج آپ کا بن کے بھیجا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم سینڈر کہتے ہیں. ویسے بھی نارمل روٹین میں جب بھی دو انسانوں کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے تو اس میں بھی ایک اسپیکر ہوتا ہے بولنے والا اور ایک جو ہے لسنر ہوتا ہے. اور لیکن ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے چونکہ ڈیوائسز کی بات ہو رہی ہے تو جو ڈیوائس جو ہے بھیجنے والا ہوتا ہے اس کو ہم سینڈر کہتے ہیں, اور سملرلی جو ریسیو کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم ریسیور کہتے ہیں. ڈیوائس وچ ریسیو میسج, اس کو وہ جو ڈیوائس جو میسج ریسیو کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم ریسیور کہتے ہیں. ایگزامپل, وہ کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے, لیپ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے, موبائل فون بھی ہو سکتا ہے,
रेडियो भी हो सकता है क्योंकि रेडियो पे सिग्नल्स आते हैं और हमें आवाज़ आती है, टीवी भी हो सकती है क्योंकि टीवी पे हमारे पास स्टेशन से जो है ना डेटा आ रहा होता है और उसको हम देख रहे होते हैं। तो ये तो दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। तीसरा भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, वो है मैसेज, डेटा टू बी ट्रांसमिटेड। अब जो है मैसेज जो है वो डेटा है जो कि ट्रांसमिट हो रहा है। अब अगर मिसाल के तौर पर दो इंसान हैं, आपस में इस तरह है, अब न ये बोल रहा है और न ये बोल रहा है, तो फिर तो कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। अब जब इनके दरमियान बात होगी तो वो भी किसी टॉपिक पे होगी, किसी कोई मैसेज होगा, कोई वजह होगी जिस पे वो बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास वो जो डेटा होता है जो कि भेजा जा रहा होता है, सेंडर जो भेज रहा होता है और रिसीवर रिसीव कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं मैसेज। और इसकी एग्जांपल हमारे पास मैसेज जो है टेक्स्ट लिखाई की सूरत में भी हो सकता है, ग्राफिक्स तस्वीरों की सूरत में भी हो सकता है, ऑडियो की सूरत में भी हो सकता है और वीडियो की सूरत में भी हो सकता है। अच्छा, चौथा कंपोनेंट हमारे पास आता है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया से मुराद फिजिकल पाथवे ओवर विच द मैसेज इज सेंड, मतलब वो रास्ता जिससे आपका मैसेज जो है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये जिस रास्ते से मैसेज आपका आ रहा है, इस रास्ते को, पाथवे को हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया का अगला टॉपिक इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल मिसाल के तौर पर कोई तार है या अगर वायरलेस डिवाइस है आपकी, तो बगैर तार की हवा के मीडियम को, स्पेस को इस्तेमाल करते हुए दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन होती है। एग्जांपल में हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, माइक्रोवेव की जो वेव्स हैं उनकी मदद से जो है ना कम्युनिकेशन होती है। हमने चार कंपोनेंट्स की बात की, सेंडर, रिसीवर, मैसेज और ट्रांसमिशन मीडिया। अब पांचवा पॉइंट, ये शायद आप लोगों के लिए नया हो जो पहली दफ़ा मतलब कंप्यूटर साइंस के साथ जिनका वास्ता पड़ रहा है, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन डिवाइसेस। हमारे पास वो रूल्स होते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को दो डिवाइसेस के दरमियान चलाते हैं, उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अब मैं अगर रियल लाइफ से एग्जांपल दे दूं, रियल लाइफ में मिसाल के तौर पर दो बंदे हैं, एक लेट सपोज जो है ना चाइनीज जुबान बोलता है, उसको कोई और जुबान समझ नहीं आती, एक जो है वो इंग्लिश बोलता है और इंग्लिश के अलावा और कोई जुबान समझ नहीं आती, तो ये दोनों जो है आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दरमियान कोई ऐसा रूल होना चाहिए जो कि कॉमन हो। मिसाल के तौर पर ऐसी कोई जुबान हो जो कि दोनों को समझ आती हो, लेट सपोज उसको हिंदी जुबान दोनों को समझ आती है, तो अब जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। विदाउट प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड बट कैन नॉट कम्युनिकेट। प्रोटोकॉल के बगैर दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो हो सकते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर रियल लाइफ में दो बंदे हैं, एक चाइनीज जुबान का है जिसको कोई और जुबान समझ नहीं आती, एक इंग्लिश जुबान का है उसको कोई और लैंग्वेज समझ नहीं आती। अब ये दोनों कनेक्ट तो हो सकते हैं, एक दूसरे की बातें तो सुन सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की बातों को समझ नहीं सकते। सो दिस इज नॉट कम्युनिकेशन। कनेक्शन तो बन गया लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो हमारे पास इसी तरह डिवाइसेस जो होते हैं उनके दरमियान भी कुछ रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। उन प्रोटोकॉल्स की बुनियाद पे जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। सो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडिया और प्रोटोकॉल्स। अच्छा, इस वीडियो में हमने बातें शुरू की थी। सबसे पहले हमने डेटा कम्युनिकेशन को देखा, फिर हमने कुछ बेसिक टर्म्स को देखा, फिर उसके बाद हमने बेसिक टर्म्स में हमने डेटा, डेटा ट्रांसमिशन, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल डेटा, और फिर उसके बाद सिग्नल्स, फिर सिग्नल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और फिर हमने एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स के बारे में बात की। फिर आखिर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम को देखा। उस कंपोनेंट्स में हमने सेंडर, रिसीवर, मैसेज और ट्रांसमिशन मीडिया और प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।